ओम शांति। आज 9/6/2021 के महावाक्य हैं और आज बाबा कहते हैं रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। रूहानी पढ़ाई जो अभी स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उस नशे में रहना है। फिर बाबा कहते हैं अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। जो बाबा अमूल्य रत्न दे रहे हैं हम बच्चों को, उससे अपनी झोली भरनी है। फिर बाबा कहते हैं बाप आए हैं विकारों पर जीत पहनाने। जो बच्चे इतनी दुख और पीड़ा से परेशान हैं, उससे छुड़ाने अभी स्वयं भगवान आए हैं। आइए सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। ज्ञान बरसात, अज्ञान थे तो तपत में थे, जल रहे थे, लेकिन ज्ञान बरसात जब शिव बाबा आकर के करते हैं तो सभी आत्माएं शीतल बन जाती है। प्रश्न, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर में बाबा कहते हैं काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं हैं, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कैसे? ज्ञान बरसात से। जब बाबा आते हैं ज्ञान बरसात कर हम बच्चों को शीतल बनाते हैं, तब कोई भी तपते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है। ओम शांति। आज बाबा की 9/6/2021 के महावाक्य हैं और आज बाबा कहते हैं हम बच्चों को शीतल बनना है। काम अग्नि में जल जल के काले हो गए हैं। अब ज्ञान बरसात से हम बच्चों को शीतल बनना है। ज्ञान स्नान करना है। फिर बाबा कहते हैं जो बाबा ने सुनाया, जो बाबा ने बताया, उस अनुसार ही हम बच्चों को चलना है। क्योंकि माया के राज्य में चलते चलते थक गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। अब सुखी बनाने बाबा आए हैं, तो उनके साथ सर्व संबंध निभाए भरपूर होना है। आइए अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? तो बाबा कहते हैं उत्तर में काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो।
किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती, तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए, क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं तपत बुझाएं। तपत काहे की? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। अब बाप आते हैं हम बच्चों को शीतल बनाने। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है। जब बारिश होती है तो शीतलता आ जाती है। मौसम कितना भी गर्म हो तो फिर ठंडक का एहसास होता है, शीतलता आ जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं। परमात्मा शिव बाबा एक ही बार आते हैं संगम पर और हम बच्चों को शीतल बनाते हैं। इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती है। अभी इतना बाबा भरपूर कर देते हैं, फिर सतयुग में किसी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती है। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाओ। आधा कल्प उत्कंठा रहती है ना, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसे वैसे, तो बाबा अभी आते हैं शीतल बनाते हैं। बाबा आकर शीतल बनाओ, बच्चे बुलाते हैं। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। वह मनुष्य तो सिर्फ स्वर्ग का नाम लेकर के मुख मीठा करते हैं, लेकिन हम बच्चे तो जानते हैं कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। अभी बाबा हम बच्चों को जो पढ़ा करके शीतल बना रहे हैं, तो इसका 21 जन्मों तक असर रहेगा। वहाँ न बरसात न किसी भी चीज़ की इच्छा रहती है। वहाँ न बरसात न किसी भी चीज़ की इच्छा रहती है। सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। कहाँ नहीं रहता? सतयुग में, स्वर्ग में। सूर्य भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते। सूर्य भी अपने तेज नहीं दिखाते, वो भी सतो प्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना। हम बच्चे वहाँ सारे विश्व के मालिक होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अभी तो गुलाम है ना। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। बाबा कितना निरहंकारी हैं। बाबा कहते अब तुम्हारी सेवा में मैं आकर के तुम्हारा गुलाम बना हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराए पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूँ। किस लिए? हम बच्चों को पावन बनाने के लिए, क्योंकि बाबा को हम बच्चों से प्यार है ना। तभी तो पराए देश में और पराए शरीर में हम बच्चों के लिए बाबा आते हैं। पावन हो नहीं सकता। बाबा कहते इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी है। वहाँ निर्विकारी होते हैं तो पावन होते हैं, और यहाँ विकारी है तो फिर सभी पतित हैं।
भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे, व जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। सभी तो सुनने वाले नहीं है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप ने समझाया है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। अभी जो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं वही फिर भविष्य में देवता वर्ण में जाएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी वाजोली चलती है। शिव बाबा आकर के ब्रह्मा तन का आधार लेकर के ब्रह्मा बाबा से हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा नहीं कि शिव बाबा करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि यह तुम्हारी बाजोली चलती है, यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं ब्राह्मण देवताय नमः। जो देहधारी ब्राह्मण होते हैं वह गाते भी हैं कि ब्राह्मण देवताय नमः। तो बाबा वो जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो अभी ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, जो ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा मुख से, उनकी बात बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना वाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है, क्योंकि संगम की कोई बातें शास्त्रों में तो है ही नहीं। तो इसलिए ये गुम कर दिया है कि भगवान कौन है और फिर किस धर्म की स्थापना करके भगवान सतयुग का मालिक बनाते हैं। अभी संगम युग पर भगवान आते हैं और फिर हम बच्चों को सतयुग का मालिक बनाते हैं। तो इसका कोई वर्णन शास्त्रों में नहीं है, जिस कारण से मनुष्य आत्माएं मूंझ पड़े हैं। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। अभी संगम की पढ़ाई से हम बच्चे 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाई पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। जो पिता जन्म देते हैं वो तो एक जन्म का वर्षा देंगे। चाहे बच्चे अगर डॉक्टर इंजीनियर भी बन जाए तो एक जन्म के लिए, फिर अगले जन्म में फिर से उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, दूसरे माता पिता होंगे। लेकिन अभी संगम की जो पढ़ाई स्वयं भगवान अभी हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, तो इस पढ़ाई से हम बच्चों की 21 जन्मों की प्रारब्ध होगी। 21 जन्म सुख सुविधा होगा और देवी और देवता की गिनती में हम बच्चे आ जाएंगे। जैसे हमारे देश में कितने करोड़ देवी देवताएं हैं? 33 करोड़ है ना। तो वो कब बनने का समय है? वो अभी संगम पर बनने का समय है। अभी जितना भगवान के सम्मुख हम बच्चे होते हैं, रहते हैं, जितना भगवान के साथ योग युक्त होकर के रहते हैं,
उतना हमारा देवी देवता बनने का रास्ता सहज हो जाता है। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसके बुद्धि में नहीं है, यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वह जाने और न जाने कोई। यह ज्ञान जो बाबा देते हैं और जो लेने वाले हैं, उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं जान सकते। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एको अंकार, निराकार, निरअहंकार। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं, निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। शिव बाबा इतने बड़ी अथॉरिटी हैं, फिर भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्म अभिमानी बनना है, तभी बाप को याद कर सकेंगे। जब तक आत्म अभिमानी नहीं होंगे तब तक बाप को याद नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, देह का अभिमान छोड़ दो। देह का अभिमान जब आता है तो आत्माएं नीचे गिरती है, ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो अब बनना है आत्म अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बनेंगे तभी भगवान हमारा साथी बनेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है। ये भी कितना बड़ा इम्तिहान है जिसको पास करके बहुत खुशी मनाना है। समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। इस पढ़ाई से ऊंची कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि कितना भी लौकिक में पढ़ाई कर लें तो वो एक जन्म का ही होगा। लेकिन यहाँ संगम की पढ़ाई जन्म जन्मांतर चलेगी। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में ज़रूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं और कोई मनुष्य तो सिखा ना सके। स्वर्ग के लिए कहते भी हैं पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब यह बने हैं। कोई अच्छा कर्म करता है तो अच्छी प्राप्ति होती है, और कोई गलत कर्म किया तो लेंगड़ा लूल्हा भी बन जाता है। तो कहते हैं ना कि पास्ट में कोई ऐसा कर्म किया है जिस अनुसार से भोगना मिली है। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे, वह स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो भगवान से दूर होना पड़े। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाप आया है राजधानी स्थापन करने, फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएंगे। 63 जन्म जो दुख भोगा है अभी बाप के स्नेह और प्यार से, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई। बाबा पूछ रहे हैं सृष्टि तो बदल गई, वह राजाई कहाँ चली गई जो बाबा कल्प पहले दे करके हम बच्चों को गए थे। वह राजाई कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। बाबा जब आते हैं इस धराधाम पर हम बच्चों के बुलावे पर, तब वो 84 के चक्र का राज बताते हैं। अभी हम बच्चे सब कुछ भूले हुए हैं।
अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है, तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। बार बार बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब फिर से अपना वर्षा लेना है, तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है। वह तो मच्छरों सदृश हो गया, आया और यह गया। परम धाम में तो कोई, मुक्ति धाम में तो कोई ऐसी आत्माएं बैठ नहीं सकती, उसको चाहे वो थोड़े ही समय के लिए क्यों ना आए, पर नीचे तो आना ही पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है कि शुरू में ही आए और पूरे 84 जन्म जिए और पार्ट प्ले करें अपना, नहीं तो फिर आए और मच्छरों सदृश से चले जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की महिमा गाई जाती है, यह मंदिर किसके हैं? जो शुरू से लेकर पार्ट बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। यह जो भी मंदिरों में पूजा अर्चना आदि करते हैं भक्त आत्माएं, तो बाबा कहते हैं वो मंदिर किसके हैं? जो अभी संगम पर भगवान से पढ़ाई करके अपने विकर्मों को समाप्त करते हैं, वही बच्चे 84 जन्म में आते हैं और फिर उसी के यादगार में मंदिर आदि बनते हैं। तो बाबा कहते पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार क्या? कुछ भी नहीं। जो आत्माएं पिछाड़ी में आएगी और मच्छरों सदृश से चली जाएगी, फिर उसका कोई यादगार तो नहीं होगा ना। तुम्हारा कितना भारी यादगार है, सबसे जास्ती तुम पार्ट बजाते हो। तुम अपने प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं। जब शिव बाबा का मंदिर बनता है, उसके बाद फिर शालिग्राम्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है, पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं। 84 जन्मों की सीढ़ी है, पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं। ये सारा राज उस सीढ़ी में दर्शाया गया है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। क्योंकि हमारा 84 जन्म है, तो हर जन्म में नए माता पिता, नया घर, नया रिश्तेदार, नया परिवार, सब तो नए नए होंगे ना। तो 84 माता पिता, 84 घराना, तो सबसे हमारा हिसाब किताब हो गया। बाबा कहते यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नोंधा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने। हम ही देवी और देवता थे, फिर 84 जन्म ले, फिर हम आत्माएं ही शूद्र बने, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में हम सो का अर्थ यह है, वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना। कौरव पांडव भाई भाई थे ना। तभी हम सभी भी क्या हैं? भाई भाई, चाहे ज्ञान वाले हो चाहे अज्ञानी हो। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि पहले हम भी क्या थे? कौरव ही तो थे ना। ज्ञान को जीवन में उतारा तो पांडव बने। उसी प्रकार से जो कौरव है उन्हों को हम बच्चों को ज्ञान सुनाए, पांडव बनाना है। फिर बाबा कहते हैं घर का तो किसको पता नहीं है,
वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी तो घर थोड़ी ठहरा, घर में तो रहा जाता है, लीन नहीं हुआ जाता, घर में तो रहा जाता है। उनको इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। हम आत्मा भी क्या हैं? बिंदी हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है, वहाँ भी आत्माओं का निराकारी झाड़ है। यह ड्रामा बना हुआ है, बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है, इनका बीज रूप बाप है। कितने वैरायटी है, हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे, फिर यहाँ भी एक की शकल ना मिले दूसरे से। भगवान कितना बड़ा कलाकार हैं। इतने मनुष्य आत्माएं हैं, फिर भी एक दूसरे से फीचर्स मिल न सके। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स है। इस कल्प बाबा कहते हैं कि कल्प वृक्ष की आयु ही 5000 वर्ष है, और इस कल्प वृक्ष की आयु में बाबा कहते हैं यह बाप ही समझाते हैं कि मनुष्य एक्टर्स हैं, और यहाँ इस सृष्टि पर हम बच्चे क्या हैं? एक्टर्स हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। यह मंडवा है और रोशनी के लिए। अब बाबा कह रहे हैं कि यह मंडवा है और रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। यह कोई देवता थोड़ी है। सूर्य चांद आदि जो हैं वो तो हमारे सतयुग का क्या होगा? बल्ब का काम करेगा। जैसे सतयुग में रोशनी कहाँ से आएगी? वहाँ तो कोई बल्ब होगा नहीं, कोई दिया बत्ती तो होगा नहीं, तो वहाँ सूर्य और चांद, जब डायमंड पर सूर्य की तेज पड़ेगी तो कितना वो जैसे मानो जगमग जगमग, जैसे मानो दीपावली हो, जैसे अनेकों दीपक जले हुए हो, इस तरह से वहाँ रोशनी होगा सूर्य और चांद से। फिर बाबा कहते हैं कि यह कोई देवता थोड़ी है, यह तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं इसलिए देवता कह देते हैं। परंतु सर्विस करते हैं, वहाँ भी सर्विस करते हैं और सृष्टि पर भी। अगर सूर्य उदय ना हो तो कितनी परेशानी होती है, इसलिए मनुष्य आत्माएं देवता समझ करके पूजते हैं, सूर्य को भी और चांद को भी। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं। वहाँ तो यथा राजा तथा प्रजा, वहाँ तो खुशी ही खुशी होगी। वहाँ कोई सेठ साहूकार नहीं होगा, कोई मालिक नहीं होगा, सब एक जैसे होंगे। बाबा कहते हैं सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। सर्विस हम बच्चे करते हैं। कहाँ करते हैं? संगम पर। जब सत्य की पहचान होती है, सत्य ज्ञान मिलता है, तब हम बच्चे सर्विस करते हैं। अपने आप को देवता कुल में जाने योग्य, बनाने योग्य हम अपने आत्मा का विकर्म समाप्त करते हैं योग बल से, और फिर अनेकों का भी कोशिश करते हैं कि उनका भी समाप्त हो जाए। बाबा कहते हैं बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है। बाप आए हैं समझाने। बाप कितने रहम दिल है ना। जब हम बच्चे दुखी होते हैं तो बाबा फिर आ जाते हैं हम बच्चों को संभालने, समझाने। बाप को तरस पड़ता है, बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज़ की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज़ नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है यह शरीर भी तमो प्रधान पतित है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, अमृत आई है। हम 84
स्मृति आई है, हम 84 जन्म लेते हैं। वह राज बेहद का बाप समझाते हैं, दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं। जब दुखी होते हैं भगवान को पुकारते हैं तो भगवान परम धाम से हम बच्चों को सुखी बनाने नीचे आते हैं। कहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता, भारत ही सबसे सुखी था ना। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है, कभी ऐसा बाप देखा है जो हम बच्चों की झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। कहते हैं, बच्चों मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे। अभी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं बैकुंठ लाया हूँ और तुम बच्चे क्या थे? स्वर्गवासी थे। अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। पावन उनको कहा जाता है जो भगवान को पहचान लिया, मान लिया, समझ लिया और फिर सब पतितपना छोड़ दिए। बाबा कहते हैं, सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं, तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, तभी तो देवी देवता कहलाते थे। अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भव। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अक्षर भी कितना अच्छा है, मन मना भव। बाबा कहते हैं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। शिव बाबा को याद करने से ही पाप भस्म होंगे, समाप्त होंगे और फिर आत्माएं पवित्र बन जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा कहते हैं, पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरहंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। बाबा पूरे विश्व को परिवर्तन करने आए हैं, पावन बनाने आए हैं, तो बाबा निरहंकारी कहते हैं, हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। और हम बच्चे अगर कोई पोस्ट पोजीशन को एक जन्म के लिए प्राप्त कर लेते हैं तो कितना अहंकार हो जाता है। तो इस अहंकार को छोड़ निरहंकारी बनना है और निरंतर बाबा की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है। देवताएं कभी उदास नहीं होते, कभी मुरझाते नहीं हैं। तो अभी इस ज्ञान से हम बच्चे क्या बनेंगे? देवता बनेंगे ना, तो फिर कभी मुरझाना नहीं है। आज का मीठा वरदान है, सर्व समस्याओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। डिटेल, जैसे सूर्य अपने किरणों से कीचड़ा गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्माओं को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति
वह दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। बाबा कहते कि जैसे सूर्य की किरणें पड़ने से कीचड़ा समाप्त हो जाता है, कितनी भी गंदगी हो, कितना भी कीचड़ हो, तो वो सूर्य के तेज से समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब हम शिव बाबा ज्ञान सूर्य शिव बाबा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो 63 जन्मों का कीचड़ा भरा पड़ा है वो भी समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना ये बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।